कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं आयोजक श्री दिगंबर जैन साधु सेवा समिति, शामली, उत्तर प्रदेश। सभी गुरु भक्तों का एक ही प्रण, साधु सेवा और समर्पण। इसी भाव एवं भावना के साथ कार्य कर रहा है साधु सेवा ट्रस्ट। हम जानते हैं हमारे गुरुओं ने हमें इतना सब कुछ दिया, परंतु हमने अपने गुरुओं के लिए क्या किया, ये सवाल जरूर उठता है। देश के कई ऐसे प्रांत हैं जहां पर दिगंबर मुनियों को विहार करने में बहुत कठिनाई आती है। चौके वाले न मिलने पर विहार के दौरान आहार की व्यवस्था भी नहीं बन पाती। कई गांव व शहर आज भी ऐसे हैं जहां साधु संतों के चातुर्मास नहीं हुए हैं। इन सब को देखते हुए श्री साधु सेवा ट्रस्ट का उदय हुआ, जिससे दिगंबर मुनियों के आहार, विहार, प्रवास आदि की व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाया जा सके, जिसके माध्यम से हमारा समाज, धर्म, संस्कृति सब सुरक्षित रह सकते हैं। क्यों न हम भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें एवं अपने सच्चे गुरुओं की रक्षार्थ हेतु आगे आएं। योजना: परम संरक्षक 1,11,111 रुपए, वरिष्ठ संरक्षक 51,151 रुपए, संरक्षक 31,131 रुपए, आजीवन सदस्य 21,121 रुपए, सदस्य 11,111 रुपए। खाता विवरण: अकाउंट नेम VVSP साधु सेवा ट्रस्ट, बैंक नेम HDFC बैंक लिमिटेड, अकाउंट नंबर 50200073358170, IFSC कोड HDFC 0001273, ट्रस्ट पैन कार्ड AADTV 8567E, मेल ID vvspsadhusevatrust@gmail.com। आत्म कल्याण के इच्छुक सभी उपस्थित धर्म प्रेमी महानुभाव, हम जब अपने जीवन में बुरे कर्मों का जब फल आता है या बुरे कर्म हमें जब फल देने लगते हैं, उस समय हमारे मन में विचार आता है कि हम क्या करें। बुरे कर्मों की दशा में हम विचलित होने लगते हैं। मन करता है कहीं ऐसी जगह चले जाएं जहाँ पर जाकर के हमारे ये संकट कम हो जाएं। टोना टोटका, चमत्कारी बाबा, चमत्कारी क्षेत्र, चमत्कारी भगवान, इनके पास जाकर के, उन बाबाओं के पास जाकर के पुड़िया लेना, भगवान के पास जाकर के, हे भगवान तुम्हारे पास हम छत्र चढ़ा देंगे, हमारा ये संकट दूर हो जाए, हमारा मकान बन जाए, हमारा बच्चा हो जाए। पंडित जी या बाबा महात्मा लोग उनके पास जाके कि आप कुछ भी करके हमारा ये संकट दूर कर दो, हमारी गरीबी है, व्यापार नहीं चल रहा, दुकान नहीं चल रही, मकान नहीं बन रहा, संतान नहीं है, लड़ाई है, झगड़ा है, ये सब चीज़ अगर किसी के पुड़िया देने से, बाबाओं के मानने से या चमत्कारी क्षेत्रों पे जाने से ठीक हो जाए, फिर तो सब उधर ही चले जाएंगे। और अगर ये सब उनसे ही पूर्ति होने लगी, वो ठीक करने लग जाएंगे, तो फिर कर्मों का महत्व क्यों रहेगा? सारी व्यवस्थाएं गड़बड़ा जाएंगी। क्योंकि कोई भी धर्म हो, चाहे नाम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन सभी धर्म एक ही बात मानते हैं, कर्मों का फल है। कोई कर्म को भाग्य कहता है, हमारे भाग्य में जो लिखा है वही होगा। कोई कर्म को उर्दू में किस्मत कहते हैं, हमारी किस्मत में जो होगा वही होगा। जैन धर्म में कहते हैं जो हमने कर्म बांधे हैं हमारा फल वही मिलेगा, वो हमें भुगतना पड़ेगा। जब कर्मों का उदय है तो फिर हम उन संकटों को किसी पुड़िया, किसी बाबा इत्यादि के चक्कर में पड़ कर के कैसे कर्म कर देंगे, उनको कैसे नष्ट कर देंगे, कैसे उन्हें ख़त्म कर सकते हैं। आचार्य कुंदकुंद स्वामी जी भी लिख रहे हैं यहाँ 2 गाथाओं के माध्यम से हमारे जीवन की भूमिका बता रहे हैं, कैसे हमें अपना जीवन जीना है। गाथा देख लेते हैं। लिख रहे हैं, भूमैला कणयाई लोहाई विषहरम कहम्पी हवे सम्मत्तनाण विरग्गो सेमंतेण जिनोदिठम
पुव्वम जो पंचिंदिये तनु मन वची हत्य पाए मुंडाओ पच्छा सिर मुंडाओ शिव गई पे नायज्ञ होई। यहाँ आचार्य कुनकुन स्वामी जी लिख रहे हैं, भूमि, भू माने भूमि या पृथ्वी, महिला स्त्री, कणयाई माने स्वर्ण आदि के लोभ रूपी सर्प और विषधर सर्प हो, वह सर्प कैसा ही हो, सम्यक ज्ञान, सम्यक सच्चा ज्ञान, वैराग्य रूपी औषधि और मंत्र से वश में किया जा सकता है। जिन दिठम, ऐसा जिनेंद्रिय ने कहा है। कुनकुन स्वामी जी लिख रहे हैं, कोई भी चीज़ हो, हमारे अंदर कितना भी लोभ हो, उसको हम सम्यक से दबा सकते हैं। उसके साथ साथ सर्प और विषधर सर्प हो, वह सर्प कैसा ही हो, ज्ञान और वैराग्य से उसके जहर तक को भी हम, यहाँ तक कि मंत्र के माध्यम से उसको हम वश में कर सकते हैं। हम भटक क्यों रहे हैं? कहीं ना कहीं हमारा सम्यक कमज़ोर है। इतिहास साक्षी है। जब पुराण उठा के देखोगे तो उसमें दिया है वर्तमान युग के कई सैकड़ों उदाहरण हैं। और पंचम काल का वो सेठ धनंजय का उदाहरण, बेटे को सांप ने डस लिया है, भगवान के गंधोदक को छिड़क के सांप का जहर उतार दिया। कोटि भट ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिन्हों का रोग, कुष्ठ रोग, कैसा बड़ा संकट ही क्यों ना हो, मात्र भगवान के ऊपर श्रद्धान रखने से, सच्चे ज्ञान के माध्यम से या वैराग के माध्यम से, मंत्रों के माध्यम से उन संकटों को उन्होंने टाला है। गज कुमार मुनि के ऊपर सिगड़ी रख दी। मन के भाव कैसे थे? पांडवों को एडी से लेके चोटी तक आभूषणों से ढक दिया, और वो आभूषण क्या थे? सोने के नहीं, लोहे के थे। और गरम करके पहनाता रहा उनको, वो पहन रहे हैं। खाल झरझर झर चलती जा रही है। जितना बाहर से जलता जा रहा है शरीर, आत्मा उतना उतना अंदर अपनी आत्मा में लीन होती जा रही है। हमारा संकट हम अपने वैराग से, अपने ज्ञान से, अपने सम्यक के माध्यम से, या जैन धर्म का जो अनादि निधन मंत्र है उसके माध्यम से हम अपने संकटों को टाल सकते हैं। मंत्रों के माध्यम से प्रत्येक जहर का, प्रत्येक बीमारी का उपचार हो सकता है। लेकिन हम भटक कहाँ रहे हैं? भटकता वो है जिसका श्रद्धान कमज़ोर है। जो व्यक्ति अभी सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं कर रहा है, वो हर जगह, हर दरबार पे जाकर के सर झुका रहा है, लेकिन उसे ये नहीं पता सर तो वहाँ जहाँ झुकता है उसका नाम ही दरबार होता है। लेकिन जो हर दर पे जो सर झुकता है वो सर नहीं होता, वो तो एक ढोंग है। ऐसे ही हमारे जीवन में हो रहा है। देख लें कि हमारा विश्वास किसके ऊपर है, भगवान के ऊपर है या डॉक्टर के ऊपर है, वकील के ऊपर है या मंत्र के ऊपर है। देख लें, एक बार विचार कर लें कि हम अनपढ़ ड्राइवर पर विश्वास कर रहे हैं या सच्चे गुरुओं पर श्रद्धान कर रहे हैं। गाड़ी में ड्राइवर बैठा है, गाड़ी वो चला रहा है, सब कुछ पति पत्नी, बेटा बहू, पोता सब उस गाड़ी में बैठ के जा रहे हैं। इतना विश्वास है कि वो ड्राइवर हमें वहाँ तक पहुँचा देगा। ऐसा भी हो सकता है वो तुम्हें किडनैप कर ले, कहीं ले जाए, मार दे, लेकिन कितना विश्वास है उसमें। क्या इतना विश्वास हमें अपने मंत्र पे, अपने भगवान पे, क्या इतना सच्चा सम्यक दर्शन है हमारा? सोचें, विचार करें, हम अपने संकटों को दूर क्यों नहीं कर पा रहे? यहाँ आचार्य कुनकुन स्वामी जी लिख रहे, भूमि, स्त्री, स्वर्ण आदि के लोभ रूपी सर्प और विषधर सर्प हो,
वह सर्प कैसा ही हो, सम्यक ज्ञान वैराग्य रूपी औषधि और मंत्र से वश में किया जा सकता है। ऐसा कुंदकुंद स्वामी जी कह रहे, मैं नहीं कह रहा, जिनेंद्र देव ने कहा है, जिनुदिठम जिनेंद्र देव कह रहे हैं। पहले के महापुरुषों को देखो, सीता को आज्ञा दे दी है कि आपको अग्नि में बैठना पड़ेगा, आपको अग्नि परीक्षा देनी है। लेकिन सीता ने क्या किया, एक ही बात कही थी, अगर मैं दोषी हूँ तो जल जाऊँ, और अगर दोषी ना हूँ तो ये अग्नि पानी बन जाए। और हुआ क्या, सोमा सती उसने भी एक ही बात कही थी कि भगवान अगर मेरा शील कहीं खोटा है या फिर मैं धर्मात्मा हूँ तो ये मटके का सांप मुझे ढस ले, और अगर नहीं हूँ तो फिर तो मैं मटके में से सांप निकालूं फिर भी मुझे कुछ ना हो। सांप हार बन गया। सोचें कितनी श्रद्धान होगी उनकी, कितनी शक्ति, कितनी भक्ति, कितना सम्यक्त और कितना सही मायने में वैराग होगा। कुलभूषण देशभूषण मुनि पहाड़ पे उपसर्ग हो रहा है, गड़गड़ाहट, बिजली की कड़कड़ाहट, इन सबको सुन कर के लोग पूरा गांव शाम के समय खाली कर दिया करते थे कि रात को ये उपसर्ग होगा, ऐसा पद्म पुराण में पूरा दिया है। और देखो वो सहन कर रहे हैं। हमारा वैराग कितना मजबूत है। जरा सी किसी ने बात कही नहीं, ये तो फाइनल है, ये पक्का है कि अगर तुम्हारी निंदा हो रही है, तुम्हारा अपयश नाम कर्म का उदय है, ये तो क्लियर है। लेकिन किसी ने तुम्हें गाली दी, उस समय तुमने ये हिसाब लगाया कि हमें अपयश नाम कर्म का उदय है या नहीं है। उस समय तो बस पत्थर का जवाब ईंट से देंगे, और धावा बोल दिया। थोड़ा सहन करो भैया, कर्म का उदय है, चला जाएगा, लेकिन कर्म पे विश्वास किसे है, वैराग कितना है ये तो देखो। हमारा वैराग अभी इतना मजबूत नहीं है। हमें अपने सम्यक्त को बढ़ाना होगा। आज हम अपनी क्रियाओं को तो बढ़ा रहे हैं। हम जैसे ही एक उपवास धीरे धीरे एक के बाद एक करते करते हमारे 35 उपवास होने जा रहे हैं। 35 उपवास पूरे नहीं हुए कि हमें नमोकार मंत्र के पूरे होने वाले हैं। उनके पूरे होने से पहले हमने दूसरे उपवास पकड़ लिए हैं। ये विधान हमने पूरा कर लिया तो दूसरा विधान हम पहले से ही पकड़ने जा रहे हैं। नियम व्रत हम लेने जा रहे हैं। एक यात्रा कर ली तो दूसरी यात्रा की प्लानिंग पहले से ही कर ली है। लेकिन कभी सम्यक्त के बारे में सोचा कि हमारा सम्यक्त कितना मजबूत है। साधु नगरी में आया है, अपना सम्यक्त टटोल लो कैसा है। साधु के आने के बाद आपने भोजन भी कराया या नहीं कराया, उनकी गोचरी आहार की क्रिया कराई या नहीं कराई। सम्यक दृष्टि तो वो है। राम और सीता जंगल में रह रहे हैं। आचार्य रविशेन स्वामी जी पद्म पुराण में उसका उल्लेख कर रहे हैं उस क्रिया का, कि जंगल में रह कर के भी मट्टी के बर्तन हैं, उसमें भोजन बना रहे हैं। पहले मुनि को करा रहे हैं, फिर स्वयं कर रहे हैं। जंगल है, वन में कैसी व्यवस्था बनाएंगे। लेकिन अपन लोग देख लें कैसे हैं। वेद व्यास जी ने महाभारत में ये दृश्य दिखाया है कि पांडव, उनको 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास हुआ है। दुर्योधन षड्यंत्र रचता है, दुर्वासा मुनि को भोजन कराता है, और भोजन कराने के बाद कहता है कि मैं तो सोच रहा था कि आप युधिष्ठिर के यहाँ भी जाएंगे भोजन करने। ठीक है, मन में बात आ गई, चले जाने लग गए। मात्र चावल का 1 दाना है। द्रौपदी ये सोच के हैरान है कि दुर्वासा मुनि आ रहे हैं और हमारे पात्र में मात्र चावल का 1 दाना ही है। कह रही है कि कर्म देखो कैसे बलवान है कि नाज के भंडार लगे हैं और भंडारों के भंडार बांट दिया करते थे। आज उसी युधिष्ठिर के यहाँ पर 1 चावल का दाना भी नहीं है खाने को। और मुनि महाराज आ रहे हैं, दुर्वासा मुनि, उनके लिए भोजन की व्यवस्था बना रहे। महानुभाव,
जंगल में रह कर के भी साधु की व्यवस्था बना रहे हैं। अपन लोग देखें, ये कौन करेगा? जो सम्यक दृष्टि होगा। अपन देखें कि हम सम्यक दृष्टि कितने हैं, हमारा सम्यक कितना मजबूत है, हमारा ज्ञान कितना अच्छा है, हमारा वैराग्य कितना है, और उसके साथ साथ हमारे जो मंत्र हैं, अनादि मंत्र, अनादि निधन जो है, मूल मंत्र जो है, नमोकार मंत्र पे हमारा श्रद्धान कितना है। वाक्य में पहले के लोगों का जवाब नहीं था। पहले इतने डॉक्टर नहीं थे, इतने वैद्य नहीं थे। किसी 40-50 गांव के बीच में एक बड़ा जो कस्बा है उसमें वैद्य हुआ करते थे। कहीं तो 100 गांव के बीच में या कहीं 200 गांव के बीच में एक वैद्य मिला करते थे। वैद्य के पास भी क्या जाना, भगवान के पास गए, बस यही कह दिया, हे ठाकुर जी तुम ही सब कुछ हो, तुम हमारे ठाकुर, हम तुम्हारे भक्त, तुम्हारे सामने पोटली रखी, तुम जानो तुम्हारा काम जाने, सुख देने वाले भी तुम, दुख देने वाले भी तुम। और भगवान का, ठाकुर जी का चरणामृत गंधोदक लगा लिया है। कहाँ गया बुखार, कहाँ गई पीड़ा, कहाँ गई वेदना, कहाँ गया रोग, सब खत्म। लेकिन अपन जरा सा बुखार हो जाए, विश्वास करो, सोचो, विचार करो कि संकट के समय में याद कौन आया, भगवान, डॉक्टर। जरा सा बुखार हुआ नहीं, मंदिर गए या इंजेक्शन लगवाने के लिए। सोचो, विचार करो, हमारा कहीं ना कहीं वैराग कमज़ोर है, सम्यक कमज़ोर है, सम्यक ज्ञान कमज़ोर है। उसके साथ साथ वैराग रूपी औषधि और मंत्र से, जो आचार्य कुमकुम स्वामी जी कह रहे हैं, बड़े से बड़े संकट को हम वश में कर सकते हैं। हमारा नमोकार मंत्र पे श्रद्धान कितना है, लेकिन हमारा श्रद्धान अभी कमज़ोर है। श्रद्धान कैसा है उसको तो देखो। और दूसरी गाथा में लिख रहे हैं, जो मनुष्य पहले 5 इंद्रिय, शरीर, मन, वचन, हाथ पैरों को मुड़ता है, माने वश में करता है, और पश्चात सिर मुंडाता है, माने लुंचन करता है, वह मोक्ष मार्ग का नेता है। मोक्ष चाहिए हर व्यक्ति को, लेकिन मोक्ष का पुरुषार्थ भी किया। जितना बड़ा फल हम चाहते हैं, वो कहते हैं कि जितना बड़ा मकान बनाना है उतना बड़ा खर्चा भी करना पड़ेगा, जितना बड़ा फंक्शन कराना है उतना खर्चा भी करना पड़ेगा। लेकिन मोक्ष प्राप्त करने के लिए जितना बड़ा फल आपको चाहिए उतना बड़ा पुरुषार्थ भी किया या नहीं किया। पंचम काल में सहनन कम होगा, इसलिए आचार्य कुमकुम स्वामी जी लिख रहे हैं कि कर्म कर्म से आगे बढ़ना है, ऐसे ही मोक्ष नहीं मिलेगा, धीरे धीरे आगे बढ़ना है। सम्यक को मजबूत करो, पहले सच्चे देव शास्त्र गुरु पे जो श्रद्धान है उसे जो ठोस करना है, वो पहली क्रिया सम्यक दर्शन को शुद्ध करो। सच्चे देव शास्त्र गुरु पे श्रद्धान कितना है, उनकी आज्ञा का पालन कितना कर रहे हो। उसके बाद अपना ज्ञान, सम्यक ज्ञान को अध्ययन करो। जो ज्ञानी लोग हैं, जो धर्मात्मा हैं, आप देखना वो आर्टिकल, न्यूज़पेपर, मैगजीन नहीं पढ़ते, उनको मोबाइल पर व्हाट्सएप चलाने की फुर्सत नहीं है। वो कह रहे हैं कि हम पे टाइम ही नहीं है, क्या करते हो पूरे दिन? भैया जैसे ही खाली होते हैं हम तो अपना स्वाध्याय जिनवाणी का पान करते हैं, आनंद आता है, ऐसा लगता है कि चले गए हम चौथे काल में। वर्तमान योग का अध्ययन किया, पढ़ते पढ़ते ऐसे खो गए। वर्णी जी पद्म पुराण पढ़ते पढ़ते रात्रि 14वें अध्याय तक रात्रि भोजन का त्याग कर दिया आजीवन, और पूरा पद्म पुराण होते होते वर्णी जी बन गए, 10 प्रतिमाएं ले ली। इतना उसमें खो गए, वो कह रहे हैं हमें तो पता ही नहीं, हम तो चौथे काल में चले जाते हैं। पढ़ते पढ़ते ऐसा लग रहा है जैसे कि राम जी और लक्ष्मण जी को मैं जंगल में देख रहा हूँ, सीता और राम आहार दे रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि बस वन में बैठे हैं, हम भी उनको देख रहे हैं, अनुमोदन कर। धर्मात्मा व्यक्ति खाली नहीं होता, वो तो मात्र अपना धर्म करने में व्यस्त है, व्यस्त है। जो अधर्मात्मा है उसे फुर्सत ही नहीं है। पहले महिलाओं की संस्थाएं नहीं हुआ करती थी, कोई भी साधु आया, चौके लग रहे हैं,
कोई धर्म का काम हुआ, महिलाओं ने अपनी व्यवस्था पहले ही सी बना रखी है। क्या? कोई व्यवस्था नहीं है, सीधी सादी व्यवस्था है। साधु आए, घर घर चौके लग रहे हैं, खत्म कहानी। आज संस्थाएं तो बहुत बड़ी बड़ी हैं, नाम तो बहुत बड़े बड़े हैं। हो क्या रहा है? महिलाओं की संस्था में किट्टी पार्टी हो रही है, पुरुषों की संस्थाओं में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। हम कहीं ना कहीं अपना सम्यक दर्शन मजबूत नहीं कर रहे, हमारा सम्यक ज्ञान मजबूत नहीं है, हमारा सही मायने में वैराग नहीं है। 50 साल की उम्र के बाद, 50 भी ज़्यादा कह दी, पहले 16-18 साल की उम्र में शादी हो जाया करती थी। 20 दूनी 40 साल की उम्र में जिम्मेदारियों से फ्री हो जाए, मुक्त हो जाया करते थे। और 40-42 साल की उम्र में घर से संन्यास ले लिया करते थे, साधु के पास रह करके अपना आनंद से जीवन जी। आज टटोल लें, अपने आप को देख लें कि हमारा वैराग कितना है, कितना कमज़ोर हुआ है, कितना बड़ा है। 70-80 साल की उम्र हो गई, गृह त्याग किया या नहीं किया? सोचें। हमने पढ़ लिया लेकिन वैराग मजबूत हुआ या नहीं हुआ? यहाँ आचार्य कुनकुन स्वामी जी दे रहे हैं सम्यक्त्व, फिर ज्ञान, फिर वैराग रूपी औषधि और मंत्र से वश में किया जा सकता है क्या? बड़े से बड़े संकट को। लेकिन हमारा संकट वश में क्यों नहीं हो रहा? कहीं ना कहीं वैराग कमजोर है। और उसके साथ साथ जो मनुष्य पहले 5 इंद्रियों को, अगर मोक्ष मार्ग में बढ़ना है तो पहले 5 इंद्रियों को अपने वश में करो। उसके बाद तनु, शरीर, मन, वचन, हाथ, पैर, इन सबको मूंढता है, माने अपने वश में करता है। हाथ पैरों को वश में कैसे करें? शरीर को अपने वश में करो। शरीर मन के अनुसार चलता है, 5 इंद्रिय हैं और एक मन है। ये मन इंद्रियों को नचाता है और ये इंद्रियें स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु, जो कर्ण इंद्रिय 5 इंद्रियां हैं, हमारा शरीर हमारे बस में नहीं है। कारण हमारा शरीर हमारी इंद्रियों के बस में है। सोचो, विचार करो, सोमवार का दिन है और या फिर ये कह लो कि शनिवार इतवार की छुट्टी है। अब बताओ, घर में रहोगे या बाहर जाओगे? घर में आपके पास गाड़ी भी है, खर्चा करने का भी पैसा भी है, सब कुछ है। अब क्या प्रोग्राम बनाया? शनिवार और इत्तेफाक से कोई त्यौहार पड़ गया सोमवार को, तो शनिवार, इतवार और सोमवार 3 दिन की छुट्टी हो गई। अब बताओ, बाहर जाओगे या नहीं जाओगे? स्वाध्याय करने के बाद अपने आप को कंट्रोल कितना किया है? हमारी तो इंद्रियां ही हमारे बस में नहीं है अभी। हम बन गए बहुत बड़े धर्मात्मा, मोक्ष प्राप्त करना चाहते हो, लेकिन मोक्ष प्राप्त करने से पहले 5 इंद्रियों को अपने वश में करो, शरीर को अपने वश में करो। शरीर हमारे बस में नहीं है। एक आसन से कितनी देर बैठ रहे हो? किसान को देखना, छोटे छोटे गरीब जो लोग होते हैं उनको देखना, एक एक आसन से 2-2, 4-4, 6-6 घंटे बैठे रहते हैं। अपन लोगों को बैठने के लिए मुड्डा चाहिए, सिंहासन अपना साथ में लेके चल रहे हैं। मंदिर में भी कुर्सी चाहिए, मुनिराज के सामने भी सोफा चाहिए। कहाँ है हमारा शरीर हमारे बस में? एक व्यक्ति भगवान के आगे अष्टांग नमस्कार कर रहा है लेट करके, हमसे गवासन से बैठ के भी धोख नहीं लगती है। नमोस्तु महाराज, वो भी कह रहे हैं हाँ ठीक है आशीर्वाद, चला जा वहीं की वहीं। कैसा हमने अपना धर्म बना लिया है। धर्म के मायने तो कुछ और थे कि धर्म करने से हमारा अंतरंग का जो परिणाम है, हमारे अंदर तो समता भाव आनी चाहिए थी, लेकिन हमारे अंदर तो कलुषता आ गई। इसने मुझे कुछ कह दिया, ये अब मुझे दिखना नहीं चाहिए। ये क्या हुआ? ये तो हमने बैर बांध लिया, ये तो हमारी कषाय बंध गई, ये तो हमारे अंदर द्वेष भाव उत्पन्न हो गया। धर्म भाव कहाँ रह गए? इसलिए पहले इंद्रियों को वश में करो, शरीर को वश में करो, फिर मन को और वचन को वश में करो। मन हमारा अभी स्थिर नहीं है। वचन मन में जो आया वो बोल दिया, राड़ कटी। क्यों भैया, क्या राड़ कटी तुम्हारी? लेकिन करें क्या? हमारे वचन ही हमारे बस में नहीं है।
सामने वाले भाई ने सुन लिया, अच्छा राड़ कटी, चलो कोई बात नहीं, अगली बार आना ही नहीं दिवाली को। हमारे हाथ पैर जो है ये हमारे बस में नहीं है, अभी घूमने फिरने से इच्छा ही पूरी नहीं हुई है। उसके साथ साथ सिर, जो सिर को मूंढता है माने केश का लुंचन करता है, वह मोक्ष मार्ग का नेता है। जो इन सब चीज़ों का अभ्यास कर रहा है, पंचम काल है, धीरे धीरे आगे बढ़ना है। आज का व्यक्ति चाहता है घर छोड़ते ही सीधा मैं बन जाऊं आचार्य। अरे भैया, ये मुनि महाराज का जो पद है, महाव्रती हैं, धागा भी शरीर पे होना नहीं चाहिए, चाहे टेम्परेचर -0 डिग्री से 14 डिग्री पहुंच गया हो। पानी नहीं पीना, चाहे टेम्परेचर 52 डिग्री हो, खड़े खड़े गाड़ी चल जाए, कोई दिक्कत नहीं है, आपको पानी की बूंद भी मुंह में नहीं जानी। उपवास है, बिल्कुल नहीं जानी। और आहार कर रहे हो, अगर अंतराय नहीं हुआ तो आहार कर लो, अंतराय हो गए तो बैठ जाओ। कितना कठिन मार्ग है। इस मार्ग में तो पहले अभ्यास कर लो, इंद्रियों को वश में करो, मन को वश में करो, शरीर को वश में करो, अपने वचनों को वश में करो। मुनि महाराज ए पे ते ये नहीं बोलते, आपने देखा होगा साधु मुनि महाराज कहा करते, आइए विराजिए, कैसे हैं आप, कैसे हैं। यहाँ पर वो शब्द नहीं चलेंगे, अरे यार कैसे हो, पापा को भी यार, मम्मी को भी यार, वेश्या को भी यार, वेश्या के पति को भी यार, मुनि महाराज को भी यार। यहाँ तो शब्द भी आचार्य कुन स्वामी जी ने कहा है, साधु की तो आक्षेपनी निक्षेपनी 2 भाषा होती है, ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना है। महाराज जी आपको हमारे यहाँ आना है, किसी ने कहा नहीं आएंगे, लड़ाई हो गई। किसी ने कहा आएंगे, तो दूसरे गुट में लड़ाई हो गई। तो मुनि महाराज के लिए कहा है ठीक है बता देंगे, ना आएंगे ना नहीं आएंगे, बता देंगे। ऐसी भाषा बोलनी है जिससे किसी का मन भी ना दुखे, दिल भी ना दुखे, किसी को ठेस ना पहुँचे। साधु के लिए तो दिया है, साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुहाए। साधु बनना है तो हमें अभ्यास करना होगा, प्रयास करना होगा, धीमी गति से आगे बढ़ना है, क्योंकि मोक्ष मार्ग धीरे धीरे मिलेगा। ये किसी बाजार की चीज़ नहीं है, किसी हाट में नहीं बिकता, किसी दुकान में नहीं मिलता। मोक्ष मार्ग बड़ा कठिन है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे आयोजक श्री दिगंबर जैन साधु सेवा समिति, शामली, उत्तर प्रदेश।